तो अगर आपका कोई मीशो पेमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आपका इस वीडियो को देखकर आई होप क्लियर हो जाएगा कंप्लीटली। और अगर ना हो पाए तो आपके लिए कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगी। जितनी जल्दी मेरे से होगा उतनी जल्दी मैं रिप्लाई कर दूंगी आपका कमेंट का। तो यार देखो, इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। एक तो मीशो पेमेंट, ठीक है, मीशो पेमेंट पे रहने वाला है पूरा की पूरी वीडियो। तो अगर आपका कोई पेमेंट से रिलेटेड इशू है तो इसको देखिएगा। तो आपके अकाउंट में पैसे कैसे आएंगे, ठीक है, पहली चीज़ तो ये होगी आपके अकाउंट में पैसे कैसे आएंगे, कब तक आएंगे। दूसरा, आरटीओ कैसे उसका डिडक्शन या फिर क्या होता है आरटीओ का। तीसरा, कोरियर रिटर्न अगर आता है, रिटर्न आता है आपके पास, तो कैसे उसका डिडक्शन होता है। और कैसे डिडक्शन आप देख सकते हो, कहाँ पर देख सकते हो, ये सारी चीज़ें इसमें होने वाली है। तो इस वीडियो कंप्लीट देखिएगा। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पर। तो हमें कहाँ जाना है, अपने पेमेंट्स के टैब पर आ जाएंगे, ठीक है। अपने पैनल पर जाकर हमें आ जाना है अपने पेमेंट्स के टैब पर सीधे। और उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि हमारी पेमेंट कितनी हमारे पास आ चुकी है, लास्ट पेमेंट क्या आई थी, ठीक है। और उसके बाद अब हमारी पेमेंट कितनी आने वाली है, ठीक है। टोटल आउटस्टैंडिंग पेमेंट ये है। टोटल आउटस्टैंडिंग पेमेंट का मतलब है कि ये पेमेंट है जो अभी हमारे पास आएगी, मतलब अभी इसका फिक्स नहीं हुआ है कि आ रही है या नहीं आ रही, बट नेक्स्ट पेमेंट लिखा है ना, ये नेक्स्ट पेमेंट ये फिक्स है कि ये 2 जून जो कि आज ही है, तो ये आज ही हमारे पास आ जाएगी पेमेंट। आपके पास क्या क्या उसमें डिलीवर हुआ है, कैसे कैसे डिडक्शन हुआ है, कैसे कैसे आपके पास पैसे आने वाले हैं, आपको इसमें पता चल जाएगा। देन अगर आपको जानना है कि अब जो चल रहा है आपके पैनल पे वो कैसे चल रहा है, तो आप यहाँ आएंगे टोटल आउटस्टैंडिंग पेमेंट, ठीक है। इसका व्यू डिटेल आपको पता चल जाएगा। ये प्राइस, ये जो अमाउंट है आपका, ये किस हिसाब से बन रहा है, ठीक है। व्यू डिटेल पे करेंगे तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कौन कौन सी तारीख को क्या क्या पेमेंट आने वाली है पहले तो, ठीक है। 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 9 को और 10 को, ठीक है। फिर 16 जून को क्या हमारा डिडक्शन हुआ है खतरनाक वाला, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, तीनों के तीनों रिटर्न आ गए। और रिटर्न भी मतलब आरटीओ नहीं है, कस्टमर रिटर्न है, तो तीनों के ही हमारे जो अमाउंट है वो कटेगा। 162 रुपये कटने वाले हैं इसके। तो अब क्या कर सकते हैं, तो कटेंगे कटेंगे, कोई बात नहीं। तो ये कैसे हमारा कटेगा, कैसे डिडक्ट होगा ये नेक्स्ट जो हमारे ऑर्डर्स आएंगे उससे जो हमारा रेवेन्यू बनेगा उसमें से ये हमारी पेमेंट जो है, अमाउंट जो है वो कट जाएगा। उसके बाद जो बचेगा वो हमारे पास आ जाएगा। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना होता, ये खुद ही इस पे पैनल पे हो जाता है। लाइक यहाँ पे देखो, ये हमारा माइनस में हो रखा है ना, तो ये ऐड कॉस्ट से कटा हुआ है। ये वो लगा के देख रही थी मैं, ऐसे मेरे को आता नहीं है ना अभी, तो मैं ऐसे ट्राई करती रहती हूँ कभी कभार। तो लगा के देख रही थी तो कट गया ये। अब इसका पेमेंट हमें कब मिलेगा, इसमें से ये कट गया, हमारे पास इतने पेमेंट हमारे पास आएगी 2 जून को आ जाएगी, मतलब, ठीक है। तो इसमें कुछ हमें करना नहीं है, बस हम इसको चेक कर सकते हैं। हमें इसको देखते रहना चाहिए किस किस में हमारे पैसे कट रहे हैं, किस किस से हमें कितने पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो मीशो प्राइस है उसमें से कुछ डिडक्शन होता है, उसके बाद हमारे पास जो अमाउंट होता है वो आता है। उसमें से हमें अपना कैलकुलेट करना होता है कि हमारा प्रोडक्ट कितने का पड़ रहा है, हमारा सब कुछ जो खर्चा आ रहा है उसमें कितने का पड़ रहा है, ठीक है। तो ये है, और इसमें आपको कोई विड्रॉ नहीं करना होता है, ठीक है। ये पेमेंट जो आपने अकाउंट नंबर दे रखा है उसमें आ जाएगी। लाइक ये वाली पेमेंट हमारे अकाउंट में खुद आ जाएगी, हमें इसके लिए कुछ नहीं करना आज, ठीक है। कितने टाइम बाद आती है ये भी इशू होता है, ठीक है। तो भाई देखो, स्टार्टिंग में 15-15 दिन लग जाता है, 15 दिन बाद आती है। उसके बाद थोड़ा जैसे स्टेबल होने लगता है, 1-1 हफ्ते बाद आ जाएगी आपकी पेमेंट, ठीक है। 7th वर्किंग डे को आपकी पेमेंट आ जाएगी। फिर 3 दिन बाद फिर ऐसे भी आती लगती है, ठीक है, जल्दी जल्दी भी आती रहेगी फिर। तो जो ये है, इसमें हमारा ये आरटीओ आया हुआ है, तो आरटीओ में हमारा जो कुछ नहीं पैसे कटते। आरटीओ आता है अगर, तो हमारे कुछ पैसे कटते नहीं है उसमें, ठीक है, ना मिलते ना कटते, कुछ नहीं होता उसमें। जैसे हमारा गया होता है प्रोडक्ट वैसे का वैसे ही आ जाता है पैकिंग में, तो उसमें कुछ कटता नहीं है, कुछ होता नहीं है उसमें। हाँ, पैकेजिंग मटेरियल का कॉस्ट आपको लगाना पड़ेगा उसमें, आपके पैकेजिंग मटेरियल के पैसे कटेंगे उसमें, क्योंकि पैकेजिंग मटेरियल खराब हो जाएगा जब वो वापस आएगा ना। प्रोडक्ट तो वैसे के वैसे ही आ जाएगा आपके पास। बाकी आपकी अगर ये क्वेरी है कि कैसे आपको पता चलेगा, कैसे डिडक्शन होगा, या फिर कैसे आपके अकाउंट में आएंगे पैसे, तो भाई ऐसे आएंगे, ठीक है। ये जो आ चुके हैं, ये जो अभी आने वाले हैं, और ये जो पक्का पक्का आपके इस तारीख को आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेमेंट ये है आपकी। ये पेमेंट कब आएगी, इस डेट को, जो यहाँ डेट लिखी हुई है वो आ जाएगी। अब ये लास्ट पेमेंट आपकी जिस तारीख को हुई हुई है, यहाँ पे उसका अमाउंट लिखा होगा, और यहाँ पे आपकी लास्ट पेमेंट आएगी कि इतने पैसे आपके लास्ट पेमेंट को आए थे। इसकी डिटेल भी आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, इसकी भी आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। और अगर आपकी कोई क्वेरी अभी रह गई हो तो आप कमेंट कर सकते हो, आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल, ओके। तो इसके लिए कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आप व्यू डिटेल पे जाओ और सब कुछ पता चल जाएगा, क्या आरटीओ आया है, क्या आपका कस्टमर रिटर्न आया है। तो जो कस्टमर रिटर्न है उसके पैसे डिडक्ट होंगे, आपकी नेक्स्ट जो आपके रेवेन्यू जनरेट होगा, जो अमाउंट आपके पास आने वाला है नेट अमाउंट, उसमें से आपके पैसे जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, इसके पहले का पैसे आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और इसको लाइक करेगा,
अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक है, तो मिलते रहेंगे ऐसी और वीडियोज़ के साथ।